अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं अपनी एक व्यूअर्स की फरमाइश पर रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक मैंने भुट्टा लिया है, उसके दाने सारे उतार लिए हैं। ये बंद गोभी के स्लाइस लिए हैं। ये खीरा एक लिया है, उसे चॉप कर लिया है। एक ही मैंने पोटैटो लिया है और एक ही गाजर, हाफ शिमला मिर्च और एक एप्पल। पाव मैंने मटर लिए थे, उसके दाने निकाल लिए। और ये सारी चीज़ें, और इधर है सफ़ेद मिर्च और नमक, और ये क्रीम है मिल्क पैक वालों की, और ये मायोनेज़। और अब जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो फिर मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। और अब इन वेजिटेबल्स को पहले उबाल लेते हैं। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, पैन में पानी डाल दिया है, हल्का सा गर्म होता है तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी मटर और भुट्टा यानी मकई। कॉर्न भी कहते हैं इसे, मकई है, भुट्टा कोई भुट्टा कहता है, कोई कॉर्न कहता है, कोई कुछ जो आपको नाम आता होगा वही। अब ये देखें, अब वो चीज़ें दोनों सॉफ्ट हो गई हैं। इस स्टेज में मैंने आलू को डाल दिया है, क्योंकि साथ ही आलू डालती तो फिर उन्होंने ज़्यादा नरम हो जाना था। अब ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर इसे उबाल कर मैंने निकाल लेना है। अब जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं उन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल रही हूँ। इसके बाद दूसरी चीज़ें भी, कॉर्न और आलू जो हैं वो भी निकाल लूँगी इसी तरह। और अब पानी उबल रहा था, इसी में मैंने 1-2 मिनट के लिए जो चॉप की हुई है गाजर और ये शिमला मिर्च, इसको डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी ये भी सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो बाज़ लोग कच्चे इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्टी ऐसे बनता है कि थोड़ा सा इसे उबाल लिया जाए। अब ये भी उबल गए हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। आप भी बनाएं घर में बच्चों के लिए। ये देखें कैसा कलरफुल ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, मायोनीज़ में जो ले रही हूँ पूरा पैक मैंने लिया है, और अब इधर डालकर देखेंगे कि जितनी ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं कुछ कम डालूँगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर और डाल लूँगी। आप भी बच्चों के लिए बनाएं, बहुत ही टेस्टी सैलड है। तो ये इसमें मिल्क पैक वालों की क्रीम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1-2 चम्मच, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। बीटर की मदद से कर लें या चम्मच की मदद से, ये आपकी चॉइस है। अब मुझे क्रीम कम लग रही थी, इसमें मैं 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ, और इसे फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसमें मैं उबली हुई वेजिटेबल जो है वो ऐड कर दूँगी। स्टेज में मैं सबसे पहले एप्पल जो काट लिया था, एप्पल को अभी अभी मैंने काटा है, क्योंकि जो पहले अगर काट देते तो इसने काला हो जाना था, इसलिए मैंने अभी अभी काट के इसमें डाल दिया। ये आलू एक लिया हुआ था, उसे उबाल लिया था। ये मटर है एक पाव लिए हुए तो उन्हें उबाल लिया है। और बाकी जो ये कॉर्न का एक ही सिट्टा था, उसे लेकर दाने उतार कर इसे उबाल लिया है। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा पीस ले सकती हैं। ये एक ही खीरा था, इसे भी ब्रिक्स क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप बंद गोभी है, और ये गाजर, एक ही गाजर थी, इसको भी छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और ये शिमला मिर्च, इनको थोड़ा सा मैंने 2-3 मिनट के लिए उबाल लिया। ये क्रंची क्रंची हैं, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं हुई। अब इसमें मैं सफ़ेद मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसके मैं ब्लैक पेपर भी थोड़ी सा इस्तेमाल करूँगी ताकि टेस्ट अच्छा सा हो जाए। और इसके साथ ही सॉल्ट, मायोनीज़ जो होती है वो उसमें भी साल्ट होता है, इसलिए नमक मैं दरमियाना सा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी इसमें शामिल नहीं की।
क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की। तो अच्छा, इसको बनाने के लिए आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रोनी आप लेकर उबाल कर वो इसमें डाल सकते हैं, पाइन एप्पल शामिल कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने चीज़ें वो ऐड कर दी हैं। आप इसमें मैक्रोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी, उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अब तरीकाकार बिल्कुल यही है। अगर आपने मैक्रोनी डालनी है तो उसे भी आपने कुछ देर के लिए उबाल लेना है। अब देखें मैं इसे सर्व कर रही हूँ, और इस जब तैयार हो जाए तो इसके ऊपर आप मेवा जात भी शामिल कर सकते हैं, यानी किशमिश वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जो चीज़ ऊपर डालना चाहें वो डाल कर ले सकते हैं। अब मैं इसका टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप घर में ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए, अपने लिए। और जो जो चीज़ें नहीं पसंद वो स्किप कर दें, और जो पसंद है वो इसमें ऐड कर लें। केला डाल लें, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगती है वो इसमें शामिल कर लें, और जो नहीं अच्छी लगती वो आप स्किप कर सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसी रही ये आपकी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।